जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता 16वां एवं 17वां अध्याय। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, सब धर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना उपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, कर्म में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और ज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। इसीलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसीलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है और ना श्रेष्ठ आचरण है और ना सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका उपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरण को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा मृत्यु उपरांत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोग में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर और ईश्वर के भोगने वाला हूँ, मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान हूँ तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और अमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार के भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार
बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधामों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे यह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम श्री कृष्ण अर्जुन संवाद देवा सुर संपद विभा योगो नाम 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय। श्री अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हो गए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? श्री भगवान बोले, मनुष्य को वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की हो जाती है, उसको तुम मुझसे सुन। हे भारत, सब मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसीलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप स्थित भूत समुदायों को और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन ज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु वृद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष के लिए होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण्य युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और अशिष्ट है तथा जो पवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचार के लिए अथवा फल को ही दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञों को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो द्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्र के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वहीं वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने वाले का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भावों को बलि भांति
पवित्रता। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को ना चाहने वाले योगी पुरुष परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए विस्भाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के रहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार ना करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। ओम तत्अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान पूर्वक क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत्य। इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव से और श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असक्त इस प्रकार कहा जाता है। इसीलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद ही। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा 3 विभाग योगो नाम 7वां अध्याय समाप्त।